अभी नाउ इट विल गो राइट टिल द एंड। और चाहे अमेरिका को यहाँ पे महीनों तक लड़ता रहे, वो जो कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को लड़ने के लिए, महीनों उनके पास इतना रिसोर्स भी है, असला भी है, और इसको इजराइल को भी वो सपोर्ट करते रहेंगे। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन है, आपको मानना पड़ेगा, ये एक सिंगल ऑपरेशन नहीं है। अगर आप हम सोचते हैं कि इजराइल ने अटैक किया है, वो एक जॉइंट ऑपरेशन है यूएस के साथ। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस दोनों के पास है आज, मुझे मुश्किल लगता है कि ईरान कुछ कर पाएगा। ऑलरेडी साइबर अटैक्स हो चुके होंगे ईरान के ऊपर, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो ऑलरेडी बर्बाद हो गया होगा। हाँ, तो वो ऑलरेडी हो चुका हो। इट्स अभी आपको फॉग ऑफ वॉर में आपको जो पूरी आपको जानकारी आपको मिलती नहीं है। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि यूएसएस अब्राहम लिंकन ने भी अपनी तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं ईरान पर। ये वाकई में अब बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी जो पोजीशनिंग थी वो डराने वाली ज्यादा थी, उसका होना एक डर पैदा कर रहा था। और यूएसएस गेराल्ड भी वहीं पर है, क्योंकि यूएसएस गेराल्ड ने पहले वेनेजुएला में रिजीम चेंज कर दी है, इसीलिए उसको रिजीम चेंजर बोला जा रहा है। और अब ये दोनों वॉरशिप वहां पर है, जिसमें से एक ने अपना मुंह खोल दिया है ईरान की तरफ। ये कितना खतरनाक हो गई, कितनी जल्दी चीजें बदलेगा। देखिए, अगर आप इसको विश्वास नहीं करेंगे, जो ताकत इस एयरक्राफ्ट कैरियर में है, जिस टाइप का इसका मिसाइल सिस्टम्स इनके पास है, और टोमाहॉक इसको मिसाइल्स जो वर्ल्ड की बेस्ट मानी जाती है मिसाइल्स, और वो सबमरीन से लॉन्च होगी। देख ली, न्यूक्लियर सबमरीन भी वहां पे मौजूद है, और आप उसकी लोकेशन भी पता नहीं कर पाएंगे, आप अंडर वाटर आपकी लॉन्च होती हैं। और दूसरा, आपने जेराल्ड फोर्ड की बात की, तो मेरी इतनी जानकारी आज मॉर्निंग की कि जेराल्ड फोर्ड इजराइल के पास तैनात है, इजराइल के एरिया में है वहां पे। वो उसको एक एयर डिफेंस शील्ड दे रहा है इजराइल को, और वो इसलिए प्लान किया है लोगों ने, बिकॉज वो 12 दिन की लड़ाई में देखा था कि इजराइल का एयर डिफेंस वीक हो गया था 9 दिन के बाद, और उनके पास इंटरसेप्टर्स वगैरह की कमी आ गई थी। इस बार आई थिंक पूरी प्लानिंग है, और अब ये तो टाइम ही बताएगा, पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जितनी भी इसको ईरान से मिसाइल्स लॉन्च होंगी, पहले तो मिसाइल साइट्स उनकी काफ़ी नष्ट कर दी होंगी इन लोगों ने अभी तक, और जो भी बची होंगी उनमें अगर ये मिसाइल्स भी लॉन्च होंगी, तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये इसको इजराइल तक पहुंच पाएंगी। बिकॉज जिस तरीके का एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, एक एडी का एक अम्ब्रेला होता है, इसको पूरे और इसको इजराइल कोई बड़ा देश नहीं है। अगर ये भारत होता तो मैं इसको मान सकता था कि आप भारत को कवर नहीं कर सकते इस अम्ब्रेला से, बट आप इजराइल को कवर कर लेंगे, और खासतौर पर उन एरियाज को जो आपके वनरेबल एरियाज और वनरेबल पॉइंट्स हम अपने एयर डिफेंस में। राइट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.